हमारे व्लॉग्स देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। ज्यादा बारिश हो जाती है मुंबई में या तो फिर होती नहीं है। और आई थिंक वाहियात और बेसिक चीज है कि कचरा फेंकना। एजुकेटेड और लिटरेट, ये दोनों में बहुत फर्क है। और मतलब कोविड जैसी बड़ी बीमारी होने के बाद भी हम नहीं सुधरे हैं। हेलो गाइस, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। फर्स्टली, अगर आपने हमारा कल का व्लॉग और उसके पहले का व्लॉग और हमारी मोस्ट अमेजिंग लद्दाख सीरीज नहीं देखी रहेगी, जो गो एंड चेक दैट आउट, यू आर गोना मिस इट। हमारे व्लॉग्स देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अगर इंस्टाग्राम पे अगर आपने हमारा फॉलो नहीं किया होगा, देन गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो एंड फॉलो अस। सो आज क्लास है एंड मुंबई में बहुत गर्मी है। ऑलमोस्ट एक वीक की बारिश होने के बाद और पूरी मुंबई जमने के बाद उसके बाद जो गायब हुई है बारिश, वो आई थिंक एक वीक तक आई ही नहीं है वापस। सो एक्सट्रीम वेदर होता है। एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है मुंबई में या तो फिर होती नहीं है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हुआ है ये साल के मॉनसून को। एंड आई थिंक ये सब हमारी ही ह्यूमन बींग्स की ही गलती है। नॉर्मलाइज हो चुका है कि हर साल बारिश हुई तो पानी भरेगा ही। एंड it's sad, but yeah, it's our karma only जो हम लोग भुगत रहे हैं। एंड इसमें सबकी गलती है, इवन गवर्नमेंट की गलती है एंड एज वेल एज ह्यूमन बींग्स की गलती है। बिकॉज जो हिसाब से गवर्नमेंट भी फिलहाल चल रही है कि बहुत सारे पेड़ गिर रहे हैं, बट ये सब कटिंग पेड़ का एंड ऑल बहुत पहले होना चाहिए था। रोड्स में कटे हैं, हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। बिकॉज या अगेन कि हम लोग इधर उधर कचरा डालते हैं, वही गटर जम जाते हैं उसके वजह से। तो पानी जाने के लिए जगह नहीं है, साफ नहीं है। इट्स हॉरिबल। मतलब पता नहीं हम लोग क्या चीज़ हम लोग अपने आगे के जनरेशन को देंगे, बट होपफुली जो यंगस्टर्स हैं उनको ये सब चीज़ पता चले एंड वो लोग ये सेम गलती ना करें। और वो लोग शायद उन लोग को शायद अपने मम्मी पापा को भी बताने की ज़रूरत है कि वी हैव टू ग्रो अप नाउ। तो सबसे आई थिंक वाहियात और बेसिक चीज है कि कचरा फेंकना। आई डोंट नो व्हाई लोग कचरा डस्टबिन में नहीं फेंकते और रास्ते पे ही फेंक देते हैं। यू कैन सी डस्टबिन बाजू में है पर कचरा भी साइड में पड़ा है। डस्टबिन के साइड में दो अगर स्टेप्स चले तो डस्टबिन है, पर नहीं, वहां पे नहीं फेंकना है लोगों को, रास्ते पे ही कचरा फेंकना है। आप आपका घर अगर खराब नहीं करते तो पता नहीं क्यों ये अपना एनवायरनमेंट खराब करते रहते हैं। सो शेम कि हमें ये चीज सिखानी पड़ रही है। इट्स अ बेसिक थिंग, कोई भी ये चीज समझता है। आई नो कि इंडिया में हर जगह पे ये चीज नहीं है, आई अग्री। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बहुत क्लीन है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, पर हमें उनसे इंस्पायर होना पड़ेगा। और सेकंड चीज तो आई डोंट नो व्हाई क्यों लोग थूकते हैं। इट्स डिस्गस्टिंग एंड आपको उस चीज के बारे में शर्म आनी चाहिए। मैंने ये चीज तो बहुत बार बोली है हमारे व्लॉग्स में भी, किसी को सिखाने की भी नहीं जरूरत है। एंड देन अगर पेरेंट्स ही ये चीज कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी वही चीज करेंगे आप ही से सीख के। नो डाउट अगर बाकी लोग जब बोलते हैं कि आप में सिविक सेंस नहीं है, इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, देन यू डोंट हैव अ राइट टू गेट एंग्री या फिर उनको गाली दे के मतलब नहीं है। बिकॉज अगर आप किसी को सुधारने भी जाओ या फिर सिर्फ समझाने जाओ कि बाबा मत करो ऐसे, तो लोग अपने पे ही गुस्सा होते हैं कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल। अच्छी चीज करनी भी नहीं है या फिर कोई कर रहा है उसको करने भी नहीं देनी। सिग्नेचर कर। जस्ट क्लास हो चुका है एंड बहुत अच्छे से हुआ क्लास। वी आर वेरी हैप्पी दैट आरोही का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जो हिसाब से उसकी
की बॉडी वर्क करती है एंड वो हिसाब से वो खुद को बहुत खुश करे एंड वी आर वेरी हैप्पी। और क्या चाहिए टीचर्स को। मुझे बहुत ज्यादा अपडेट भी मिले कैट्साई पे, के पॉप पे, बिकॉज शी इज मैड अबाउट के पॉप एंड इवन आई एम, जस्ट दैट मुझे अभी उतना टाइम नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ वर्क टू बी अपडेटेड अबाउट के पॉप एंड एवरीथिंग। इवन के ड्रामाज, आई लव के ड्रामाज, पर मुझे देखने नहीं मिलते उतने। इट्स लिटिल सैड यार, ग्रोइंग अप इज सैड। अभी रिसेंटली मैं लद्दाख गई थी एंड वहाँ पे जरा भी कचरा नहीं था कहाँ पे भी। कंपेरेटिवली मुंबई से वहाँ पे अभी चीजें डेवलप हो रही है, वहाँ पे सुविधाएं भी वैसे कम है, पर फिर भी इट्स वेरी क्लीन। ऐसा आई नो कि कहीं ना कहीं ऐसे प्लेसेस हो गए जहाँ पे कचरा पड़ा है, पर कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली मतलब कंपैरिजन ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत क्लीन है। एंड आई डोंट नो व्हाई हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं मुंबई में। आप गाँव में भी जाओ तो अगर वहाँ पे वो साइड पे एजुकेशन कम है, यहाँ पे डेवलप्ड सिटीज़ में ज़्यादा है, पर फिर भी हमारे यहाँ पे कचरा बहुत है। पर इसमें एजुकेशन की कोई लेना देना नहीं। एजुकेटेड और लिटरेट ये दोनों में बहुत फ़र्क है। बिकॉज़ बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी एकदम ऐसा बिहेव करते हैं कि वो लोग को कुछ पढ़ ही नहीं है। और लिटरेट कभी-कभी जो लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो लोग इतना लिटरेट बिहेव करता है कि वो लोग बहुत अच्छे से रखते हैं अपने आस-पास और अपने घर पे भी और बाहर भी। तो इट इज़ नॉट रिगार्डिंग एजुकेशन। आई डोंट नो क्यों, बट इंडियन मेंटालिटी थोड़ी-सी आई फील चेंज होनी चाहिए। मेंटालिटी की बात ही नहीं है कि ये चीज़ बहुत बेसिक है। और आप सेम जैसे मैंने बोला कि जो फिर बाद में आप लोग बोले कि इंडियंस को खराब रखते हैं रास्ते, यानी फिर आप गुस्सा नहीं कर सकते अरे ऐसे कैसे बोला। नहीं, आप वो चीज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा कुछ चेंज लाओ, बट एटलीस्ट छोटी-छोटी चीज़ें करो। मतलब जो आई थिंक आप लोग के पास जो भी अगर कुछ कचरा है या छोटा-मोटा रैपर या कुछ ऐसी चीज़ है, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे लाइक दिस ऑन रोड्स, उस अपने पास रखो, जेब में रखो, फिर एक छोटा-सा बैग कैरी करो, थोड़ा-सा पेशेंस रखो थ्रो करने के लिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। और पानी पी रहे हैं तो बॉटल जो यूज़ एंड थ्रो वाली बॉटल्स है, वो लोग ऐसे ही फेंक मत दो। आई डोंट नो, एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन है, जो जो लोग मतलब पान तम्बाकू खाते हैं वो लोग नहीं, बट जो लोग नहीं खाते वो लोग भी वहाँ पे खड़े-खड़े थूकते रहते हैं। मुझे नहीं पता वो लोग घर पे भी ऐसे ही थूकते रहते हैं या फिर क्या, बट बहुत ही डिसगस्टिंग लगता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है। और मतलब कोविड जैसी बड़ी बीमारी होने के बाद भी हम नहीं सुधरे हैं एंड आई थिंक बाकी लोग में सुधार करने से पहले खुद में खुद में सुधार सुधार करना करो। पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई दिख रहा है तो उसको बोलो कि बाबा ऐसे मत कर। पर या आई नो कि अभी ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि हम खुद भी ये चीज के लिए डरते कि सामने वाला क्या रिएक्ट करे पता नहीं। बिकॉज़ जो-जो चीज़ें हो रही है अपने देखी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें कि लोगों में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि नॉर्मल कोई बात प्यार से बात करना ही नहीं चाहता। आई डोंट नो, सीधा तवे पे रहते हैं, झगड़ा ही होता है। मतलब मैं नॉट एवरीवन बट मेजॉरिटीली वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत लोग नहीं, इसलिए भी नहीं बोलते हैं। आई थिंक खुद में चेंज लाने की जरूरत और है आस-पास एंड अपने पहचान वालों इट्स के। इट्स मतलब बुरा लगता है यार कि हमें इंडियंस को ऐसे बोलते हैं कि हमारे अंदर सिविंग सेंस नहीं है। पहले इंडिया इतना नहीं, वर्ल्ड में इंडिया का नाम आता था, बट अभी इंडिया को बहुत कंट्रीज़ ऐसे देखते हैं जैसे कि दे आर वेरी होके डिसगस्ट वे में देखता है। अच्छा तो वो नहीं लगता अभी हमें हाँ। अभी मतलब रियलाइज़ हो उसमें रहा है। कोई प्राउड की बात नहीं है, वो अच्छी बात, अच्छा नहीं वही मैं लगता। बोल रहा कि पहले कभी हम लोग जब स्कूल वगैरह में थे तभी ऐसा कभी इंडिया के बारे में कभी किसी का नज़रिया नहीं था। बट अभी थोड़ा लोगों का मतलब आउट ऑफ इंडिया जो भी है, अपने कंट्री को ऊपर लेके जाना है तो थोड़ा मिल के करता है। जैसे कि एजुकेशन में चीज़ें हो रही है, अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। बड़े-बड़े लोग जिसको बोलना चाहिए वो लोग शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो आपको नहीं पता पर ये चीज़ अभी आप तक नहीं है, बट वी नेवर नो कि कभी अपने घर तक आ जाएगी चीज़, फिर तभी बोल के मतलब नहीं है। तो अभी जो दिख रहा है छोटी-छोटी चिंगारी हुई है, तभी बोलना स्टार्ट करो। चिंगारी बड़ी आग बनने से पहले मिलके सुधरते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सुधरे हुए हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी, हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो मिलके सुधरते हैं और इंडिया को और ऊपर लेके जाते हैं। सो इसी हैप्पी नोट पे, मतलब इंडिया को ऊपर लेके जाते हैं वो वाली हैप्पी नोट पे, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक प्लीज शेयर एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। See you in the next video. Until then, bye. बाय।